दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रमेश कापड़ी है और मैं खटीमा से बिलोंग करता हूँ, खटीमा उत्तराखंड से। और मैं एसलेपियस वेलनेस का एक डायरेक्ट सेलर हूँ। और मैं आज आया हूँ यहाँ पर खटीमा के पास एक गांव पड़ता है प्रतापपुर नंबर 7। और मैं यहाँ पर एक खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, उनके माध्यम से एक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस खेत के जो मालिक हैं वो हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले उनसे परिचय लेना चाहूँगा कि उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और अपनी खेती में उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट डाले थे और जिनकी वजह से उनकी खेती में उनको क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं इन्हीं से जानता हूँ और इनकी जो फसल की कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परमजीत सिंह है। परमजीत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुर नंबर 7। प्रतापपुर नंबर 7। दोस्तों बताना चाहूँगा प्रतापपुर नंबर 7 ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है। तो सर आपने इस खेत में सर एक बार इनकी फसल दिखाएं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गेहूं की फसल है और आज तारीख है 8 मार्च सन 2025। तो ये इस तारीख में आप देख पा रहे हैं कि इनका गेहूं कितना ज़बरदस्त हुआ है। तो मैं सर से ही जानना चाहूँगा कि इन्होंने क्या क्या डाला था। सर ये कितना एकड़ खेत है आपका? सर 4 एकड़ खेत है। ये 4 एकड़ खेत है इनका। तो 4 एकड़ खेत में आपने हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट डाले थे, एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा। इको हरियाली, पीजीआर जी, एक और एग्रो 90। एग्रो नहीं। तो सर ने यहाँ पे पीजीपीआर कितना पैकेट आपने डाले थे? 2 पैकेट पीजीआर, 2 2 इको हरियाली, 2 एग्रो 90। तो सर ने केवल हमारे 3 प्रोडक्ट यूज़ किए थे, जबकि हमारे 4 प्रोडक्ट आते हैं। इन्होंने भूविटा यूज़ नहीं किया था। तो 2 इको हरियाली, 2 एग्रो 90 और 2 पीजीपीआर इन्होंने अपने 4 एकड़ खेती में डाला, जिसकी वजह से इतने शानदार इनके गेहूँ हैं। और जो फसल आपने अभी देखी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आप हमारे इन इको हरियाली, पीजीपीआर, एग्रो 90 जो आपने डाला था, इससे जो भी फसल आपकी जैसी भी हुई उससे क्या आप संतुष्ट हैं? जी सर, बहुत बढ़िया फसल हुई है। ये बगल में देख लीजिए, सब गिर गई है और हमारी फसल बिल्कुल नहीं गिरी। तो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये बगल में ही खेत है, जबकि ये खेत नीचा है। उसमें वो नहीं डाला था तो इसमें जो है केमिकल फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो खेती जो है गिर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आंधी तूफान और ओला पड़ा था, लेकिन ये फसल बिल्कुल वैसी की वैसी आप खड़ी देख सकते हैं। तो ये हमारे जैविक खादों का कमाल है। और इनके बगल में सर का एक और खेत है, सामने आप देख पा रहे होंगे इस खेत को। ये इसमें भी सेम यही प्रोडक्ट डाले गए हैं और यही 2-2 पैकेट डाले गए हैं, जिसकी वजह से ये खेती भी पूरी तरह से खड़ी है और इस फसल को भी आंधी तूफान से और ओलों से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उससे और बगल में है, उनके भी गिर गई है। हाँ, उसके बगल में एक और खेती है पीछे, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है, लेकिन वो खेती जो है गिर चुकी है, लेकिन ये वाली खेती अभी भी खड़ी है। और साथ में केवल मात्र इन्होंने वही प्रोडक्ट डाला है जो कि 4 एकड़ में 2 एकड़ में पड़ता था, वो इन्होंने 4 एकड़ में डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी फसल हुई है। तो मैं आप सभी से, जितने भी किसान भाई हैं, सभी से कहना चाहूँगा कि एसलेपियस वेलनेस की जो जैविक खादें हैं, एग्रो 90, भूविटा, इको हरियाली और पीजीपीआर, इसका प्रयोग ज़रूर करें और अपनी खेती को समृद्ध करें, उन्नत करें। और मैं फिर से जानना चाहूँगा सर से कि आप वास्तव में पूरी तरह से हमारी अपनी खेती से संतुष्ट हैं? जी सर, पूरी तरह संतुष्ट। तो क्या आप ये प्रयास करेंगे कि अगली बार जो खेती आएगी उसमें आप खुद अपनी सारी की सारी खेती में हमारे ही खादों का जड़ से ही इस्तेमाल करेंगे? जी सर, जड़ से ही फसल लगाने से पहले ही डालेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर ने इतनी बढ़िया जैविक खादें हमको बना के दी हैं। तो जहर मुक्त खेती का हम एक नारा लेके चल रहे हैं और सभी लोगों से मैं किसान भाइयों से अपील करूँगा कि अपनी खेती में एसलेपियस वेलनेस के एग्रो 90, भूविटा, पीजीपीआर और इको हरियाली, ये 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें और अपनी खेती को जहर मुक्त करें, समृद्ध करें, उन्नत बनाएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फिर आपसे मिलूँगा, जब सर अपनी खेती में अगली बार धान की खेती में जब हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।